इस वीडियो में हम आपको लकार को पहचानने का तरीका बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लकार से लगभग 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछता है बोर्ड मेंबर। तो चलिए आपको हम बोर्ड पर डिटेल्स में बताते हैं कि लकार कितने प्रकार के होते हैं, लकार को कैसे पहचानते हैं और लकार से अनुवाद कैसे बनाया जाता है। चलिए देखिए लकार होता क्या है। तो देखिएगा लकार जो है वो बेसिकली जो है आपका 5 प्रकार का होता है। क्या आपका लकार जो है वो 5 प्रकार का होता है, 1 2 3 4 और 5। तो देखिएगा पहला क्या होता है, पहला आपका हो गया लट लकार, पहला आपका हो गया लट लकार, दूसरा हो गया लंग लकार, दूसरा हो गया आपका लंग लकार और तीसरा हो गया लिरिट लकार, तीसरा लिरिट लकार और चौथा लोट लकार, चौथा जो है वो लोट लकार आपका हो गया और पांचवा विधिलिंग, विधिलिंग लकार, पांचवा आपका विधिलिंग लकार हो गया। देखिए कहने का मतलब है कि लकार जो है वो बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन एग्जाम में यही 3 लकार से ज़्यादातर क्वेश्चन बनाए जाते हैं बोर्ड मेंबर के द्वारा। और ये जो है लोट लकार और विधिलिंग, इसे कम चांस रहता है एग्जाम में आने का, लेकिन लट लकार, लंग लकार और लिरिट लकार से बार बार क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं, बार बार बोर्ड मेंबर पूछता है। तो कहने का मतलब है कि लट लकार, लंग लकार और लिरिट लकार होते क्या है, इसका उपयोग क्या क्या है और इसका पहचानते कैसे हैं। तो चलिए आपको हम डिटेल्स में बताते हैं। देखिए लकार जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, पहला आपका है लट लकार, पहला आपका है लट लकार। लट लकार कहने का मतलब है कि ई होता है आपका वर्तमान काल, वर्तमान काल। लट लकार कहने का मतलब है वर्तमान काल होता है इसका हिंदी, वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। अगर कोई पूछेगा कि लट लकार का हिंदी क्या होता है, लट लकार मतलब क्या होता है, तो आप बताइएगा कि लट लकार मतलब वर्तमान काल, लट लकार मतलब वर्तमान काल। अब देखिएगा लट लकार को पहचानते कैसे हैं, तो देखिएगा इसका परिभाषा, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका हम थोड़ा सा उत्तर दे देते हैं। देखिए तो लट लकार का परिभाषा क्या होता है, तो देखिएगा जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, क्या जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में क्या है, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ता हूँ इत्यादि हो तो उसे लट लकार कहते हैं। कहने का मतलब है कि लट लकार यानी कि वर्तमान काल किसे कहते हैं, तो इसका सिंपल सा परिभाषा है, क्या है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, क्या जिस हिंदी वाक्य, वाक्य कहने का मतलब है कि सेंटेंस, यानी क्या सेंटेंस मतलब क्या कि राम आम खाता है, तो राम क्या करता है, आम को खाता है, तो उसी को वाक्य बोला जाता है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ इत्यादि हो तो उसे लट लकार कहते हैं। सिंपल सा इसका याद रखिएगा, ता है, ती है। एग्जाम्पल देखिए कि मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ। सीता जो है नाचती है, क्या सीता जो है नाचती है और रमन आम खाता है। तो देखिएगा लट लकार को पहचानेंगे कैसे, तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में क्या ता है, ता हूँ, ती है, ता है, ये सब लगा रहा है, उसे हम लट लकार कहते हैं। क्या लट लकार हम कहते हैं। लट लकार को पहचानने का सिर्फ एक तरीका है, क्या कि ता है, ती है, ते है, ता हूँ इत्यादि हो तो उसे हम लट लकार कहते हैं। तो इसमें ता है ही, इसमें ती है ही और इसमें ता हूँ है ही, यानी कहने का मतलब है कि मैं आम खाता हूँ, ता हूँ तो लट लकार हो गया, वर्तमान काल हो गया,
ती है, सीता नाचती है, तो ती है, ये भी हो गया लट लकार यानी कि वर्तमान काल, यानी कि वर्तमान में हो रहा है, वर्तमान में होने की क्रिया को लट लकार या वर्तमान काल कहते हैं। सीता नाचती है यानी कि सीता जो है वो नाचती है, उसका हैबिट क्या है, नाचती है, तो प्रेजेंट में है ही, तो उसी को हम वर्तमान काल कहते हैं यानी कि लट लकार कहते हैं। लट लकार कहने का मतलब है कि प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। सीता नाचती है, मैं आम खाता हूं, तो ता हूं, ती है, ते हो, ये सब लगा रहा है वर्ड के सेंटेंस के अंदर लगा रहा है यानी क्रिया के अंत में लगा रहा है, उसे हम लट लकार कहते हैं। कितना सिंपल है, कितना इजी है। अगर कोई आपसे पूछेगा कि लट लकार किसे कहते हैं, तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हो, ते रहते हो, ये सब लगा रहे, तो उसी को हम लट लकार कहते हैं यानी कि वर्तमान काल कहते हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो इसमें एग्जांपल में है ही क्या कि मैं आम खाता हूं, ता हूं, सीता नाचती है, ती है, रमन आम खाता है, ता है, ये सब ता है, ती है, ते है अगर लगा रहा है उसे हम लट लकार कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं लंग लकार की ओर यानी कि भूतकाल की ओर, उसे हम कैसे पहचानेंगे, तो देखिएगा। दूसरा क्या है, लंग लकार। दूसरा जो है वो है लंग लकार। लंग लकार यानी कि भूतकाल। क्या, भूतकाल। भूतकाल कहने का मतलब है कि पास्ट टेंस, जो बीत गया उसे हम भूतकाल कहते हैं। तो इसका सिंपल सा देखिएगा, इसका परिभाषा क्या है, इसका परिभाषा क्या है, परिभाषा क्या है, तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में था, थे, थी, उसके बाद ता था, ती थी, ते थे, या, ये और ये लगे रहे तो उसे लंग लकार कहते हैं, लंग लकार कहते हैं। अब देखिएगा इसका सिंपल सा आप समझते चलिए, एकदम देखिएगा ध्यान से कि लंग लकार क्या है, लंग लकार किसे कहते हैं। यानी कि लंग लकार कहने का मतलब है कि भूतकाल, पास्ट टेंस, जो बीत गया, जो बीत चुका है उसे हम लंग लकार कहते हैं। तो देखिएगा परिभाषा क्या है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, क्या, जिस हिंदी वाक्य कहने का मतलब है कि सेंटेंस, जो एक लाइन में लगा रहे उसे हम सेंटेंस बोलते हैं। तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या फिर था, थे, थी, ते, या, ये लगे रहे उसे हम लंग लकार कहते हैं यानी कि भूतकाल कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि जो बीत गया उसे हम भूतकाल कहते हैं। तो एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल क्या है कि राम आम खाता था, राम आम खाता था, राम आम खाता था। यहाँ पर जो हो रहा है वो भूतकाल का बोध हो रहा है कि खाता था, यानी कि पास्ट में खाता था, फ्यूचर में नहीं होगा, वर्तमान में नहीं। अगर वर्तमान में खाता रहता तो ऐसे लिखते कि राम आम खाता है, यानी कहने का मतलब है कि राम जो है वो आम को खाता है, उसका हैबिट है, उसका प्रैक्टिस है, वो रोज खाता है। लेकिन राम आम खाता था, तो ये पास्ट टेंस में हो गया। पास्ट टेंस में जो पिछले समय में खाता था उसी को हम लंग लकार कहते हैं कि राम आम खाता था। और इसमें क्रिया के अंत में क्या है, ता था, ती थी, ते थे, ये सब लगा रहा है उसे हम लंग लकार कहते हैं। लंग लकार को ऐसे ही पहचाना जाता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ये हो गया आपका फर्स्ट। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, मैं वहाँ पर गया, यानी कि जब समय आया था ना तब हम वहाँ पर गए थे। जो अभी वर्तमान चल रहा है तो वर्तमान में आपसे हम बात कर रहे हैं, जो बीत गया उसी को ना हम दोहरा रहे हैं। तो जो बीत गया, जो दोहराया जाए उसी को भूतकाल कहते हैं। कि मैं वहाँ पर गया, यानी कि मैं वहाँ पर गया था, जो अभी उसके बारे में हम बतिया रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो गया था। तो यहाँ पर क्या है, या, ये और ये सब लगा रहा है उसे हम लंग लकार कहते हैं। एक एग्जाम्पल और देखिए, एक एग्जाम्पल क्या है कि सीता नाचती थी,
सीता नाचती थी। यानी कहने का मतलब है कि सीता के जब समय था, यानी कि वो समय था जब सीता जो है नाचती थी। अभी सीता कहाँ है, क्या कर रही है, अभी तो कुछ पता नहीं है। सीता नाचती थी, यानी कि पास्ट में जो था वो नाचती थी, वो खाना खाती थी, वो काम करती थी, लेकिन वो समय भूतकाल में चला गया। इसे हम लंग लकार कहते हैं, यानी कि भूतकाल कहते हैं। नाचती थी, ती थी, ते थे या ये सब लगा रहा है क्रिया के अंत में, तो उसे हम लंग लकार कहते हैं, यानी कि भूतकाल कहते हैं, यानी कि पास्ट टेंस कहते हैं। तो ये हो गया आपका लंग लकार पहचानने का ट्रिक कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में था, थे, थी, ता था, ती थी, ते थे या ये लगे रहे तो उसे हम लंग लकार कहते हैं। एग्जाम्पल, राम आम खाता था, ता था, मैं वहां पर गया, या सीता नाचती थी, ती थी। ये सब जो है पास्ट में हो चुका है, भूल चुका है, बीता जा चुका है, बीत गया है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। तो हम आशा करते हैं कि भूतकाल और वर्तमान काल, यानी कहने का मतलब है कि लट लकार और लंग लकार को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं लिरिट लकार की ओर, यानी कि भविष्य काल की ओर चलते हैं। तो तीसरा देखिएगा, और एग्जाम में जो है यही 3 लकार से हर साल क्वेश्चन तैयार किया जाता है। तो देखिए तीसरा क्या है, तीसरा जो है वो है लिरिट लकार। लिरिट लकार हो गया, यानी कि कहने का मतलब है कि भविष्य काल जो आने वाला है, भविष्य काल, यानी कि भविष्य काल। लिरिट लकार कहने का मतलब है भविष्य काल, या भविष्य काल कहने का मतलब है कि लिरिट लकार। तो इसका देखिएगा परिभाषा क्या होता है। परिभाषा जो है वो है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में गागेगी रहे तो उसे लिरिट लकार कहते हैं। क्या? लिरिट लकार कहते हैं। लिरिट लकार कहते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल क्या है कि मैं वहाँ पर जाऊँगा, मैं वहाँ पर जाऊँगा, सीता नाचेगी। और तीसरा जो है क्या है, तीसरा क्या है कि मोहन कल पढ़ाएगा। देखिएगा लिरिट लकार को पहचानेंगे कैसे, यानी कि भविष्य काल को पहचानेंगे कैसे। तो इसका देखिएगा परिभाषा होता क्या है, एकदम सिंपल सा कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में गा गे गी लगे रहे तो उसे लिरिट लकार कहते हैं। जैसे मैं वहां पर जाऊंगा, कहने का मतलब है कि जब समय आएगा ना तो हम भविष्य में वहां पर जाएंगे। तो यहाँ पर गा है, मैं वहाँ पर जाऊँगा, जब समय आएगा तब मैं वहाँ पर जाऊँगा, तो ये भविष्य काल हो गया। सीता नाचेगी, जब समय आएगा तब सीता जो है नाचेगी, मंच पर नाचेगी, स्टेज पर नाचेगी, या फिर कहीं और फील्ड में नाचेगी। तीसरा क्या है कि मोहन कल पढ़ाएगा, तो यहाँ पर गा है, गी है, गा है। तो ये सब जो लगा रहा है सेंटेंस के अंत में, तो उसे हम लिरिट लकार कहते हैं, यानी कि भविष्य काल कहते हैं, यानी कि फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो क्या है कि जब किसी हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में गा गे गी रहूंगा रहूंगी रहेंगे लगे रहे तो उसे हम लिरिट लकार कहते हैं। एग्जाम्पल में मैं वहां पर जाऊंगा, तो यहाँ पर गा है और जब समय आएगा तब मैं जाऊंगा। सीता नाचेगी, यहाँ पर गी है, तो सीता का जब समय आएगा तब नाचेगी। तीसरा क्या है, मोहन कल पढ़ाएगा, तो कल आएगा तब मोहन जाकर के पढ़ाएगा स्टूडेंट को। तो यहाँ पर गा है, गी है, गे है, अंत में लगा रहे तो उसे हम लिरिट लकार कहते हैं, यानी कि भविष्य काल कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये 3 लकार जो है आपको समझ में आ गया होगा, जो आपके एग्जाम के लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उम्मीद करते हैं कि ये तीनों लकार जो है, लकार क्या होते हैं और लकार के कितने प्रकार होते हैं, और लकार जो है तीनों लकार का आपको जो हम परिभाषा बताए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लकार को बनाते कैसे हैं, अनुवाद कैसे करते हैं, संस्कृत में अनुवाद कैसे किया जाता है।
तो उस पर एक वीडियो भी अलग से बनेगा जो आपके एग्जाम के लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके एग्जाम में यही 3 लकार जो है यानी कि लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, ये 3 लकार से हद से ज़्यादा बार क्वेश्चन तैयार किया जाता है बोर्ड मेंबर के द्वारा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये तीनों लकार जो है आपको समझ में आ गया होगा और ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो चलिए बस अगले वीडियो में फिर मिलेंगे वायरल क्वेश्चन के ऊपर, यानी कि लकार जो है कैसे बनाया जाता है, संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं और कौन कौन क्वेश्चन जो है लकार से पूछा गया है। अगले वीडियो में फिर डिस्कस होगा, अगले वीडियो में फिर हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ख्याल रखिएगा।